नमस्कार। गीता फॉर कॉन्शियस लीडरशिप अवेयरनेस कैंपेन पार्ट 3। आज का टॉपिक है स्वायत्तता या निरंकुशता, इंग्लिश में ऑटोनॉमी और ऑटोक्रेसी। यह संदेश उन हाथों के लिए है जो फाइलों पर हस्ताक्षर करते हैं। गीता की समझ है कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, कर्म की सूक्ष्मता को समझना आवश्यक है। स्वायत्तता का अर्थ मनमानी करना नहीं होता। यह वाक्य संस्थानों और शासन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक गहरी समझ है। किसी संस्था को स्वायत्त दर्जा इसीलिए दिया जाता है ताकि वह स्वतंत्र होकर राष्ट्र और समाज के हित में बेहतर निर्णय ले सके, न कि इसलिए दिया जाता है कि वह नियम, नैतिकता और उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाए। कोई भी संस्था नैतिकता से ऊपर नहीं होती, क्योंकि नैतिकता ही वह आधार है जिस पर विश्वास, सम्मान और जनहित टिके होते हैं। हर संस्था वास्तव में राष्ट्र की अमानत होती है। उसे देशवासियों के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और भविष्य के निर्माण के लिए बनाया जाता है। इसीलिए उस संस्था में लिया गया हर निर्णय केवल कागजी प्रक्रिया नहीं होता, बल्कि जनता के विश्वास से जुड़ा कर्म होता है। इसी कारण हर हस्ताक्षर केवल अनुमति नहीं होता, बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी का प्रतीक होता है। उससे किसी का भविष्य बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। आज के समय में लीडरशिप केवल पद या अधिकार का नाम नहीं रह गया है, यह एक नैतिक जिम्मेदारी है। इसी संदर्भ में दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं: ऑटोनॉमी, स्वायत्तता, और ऑटोक्रेसी, निरंकुशता यानी मनमानी। ऑटोनॉमी का अर्थ है निर्णय लेने की स्वतंत्रता, लेकिन उत्तरदायित्व और नैतिक विवेक के साथ, समझ के साथ निर्णय जिसमें सबका हित हो, सबका लाभ हो। जबकि ऑटोक्रेसी वह स्थिति है जहां शक्ति का उपयोग अहंकार, डर और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किया जाता है। महाभारत में दुर्योधन और दुःशासन जैसे पात्र ऑटोक्रेसी के बड़े उदाहरण हैं। वे सत्ता के उच्च पदों पर पहुँचे, परंतु उन्होंने लीडरशिप को सेवा नहीं माना। उन्होंने लीडरशिप को अधिकार माना और भोग विलास समझा। इसका फल यह हुआ कि उनकी लीडरशिप ने प्रजा को भय, ईर्ष्या और अन्याय दिया। यह तब होता है जब लीडर में अहंकार और स्वार्थ जुड़ जाता है। गीता का मूल संदेश कर्मयोग और वैराग्य। श्रीमद् भगवद गीता दुर्योधन शैली की लीडरशिप से स्पष्ट रूप से सावधान करती है। गीता का प्रसिद्ध श्लोक कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल पर अधिकार तुम्हारा नहीं है। एक सच्चा लीडर अपने निर्णयों पर ध्यान देता है, न कि उनसे मिलने वाले व्यक्तिगत लाभ पर, पद पर या क्रेडिट पर। जब फल की आसक्ति छूट जाती है तभी ऑटोक्रेसी से बचाव होता है और ऑटोनॉमी पवित्र बनती है। मनमानी से बचाव होता है और अच्छा संचालन होता है। हर लीडर अपने आप से प्रश्न पूछे, हर निर्णय लेते समय प्रश्न पूछे, क्या यह निर्णय जो मैं ले रहा हूँ इससे सबका भला होगा? जहाँ यह भाव है वहाँ सत्ता सेवा में बदल जाती है। दुर्योधन ईर्ष्या और क्रोध से संचालित था, जबकि गीता लीडर को स्थित प्रज्ञ बनने की शिक्षा देती है, जो सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि में संतुलित रहता है। मानसिक रूप से शांत लीडर शक्ति का उपयोग डराने के लिए नहीं करता, दूसरों को दिशा दिखाने और सशक्त बनाने के लिए करता है। लीडरशिप पद नहीं है, लीडरशिप आचरण है। गीता की समझ है, यद्ददाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जनः, अर्थात जो आचरण श्रेष्ठ व्यक्ति यानी लीडर करता है वही समाज अपनाता है। दुर्योधन ने सिंहासन को अपना अधिकार समझा, जबकि गीता की समझ कहती है लीडर वह है जिसका चरित्र लोग अपनाना चाहें। निरंकुश ऑटोक्रेटिक लीडर आदेश देता है, मेरा बॉस, मैं बॉस हूँ, मेरा हुक्म मानो। वो मनमानी करता है। गीता आधारित लीडर उदाहरण देता है, मैं स्वयं निःस्वार्थ कर्म कर रहा हूँ, आप भी निःस्वार्थ कार्य से जुड़िए। एक अच्छे लीडर के लिए चेकलिस्ट है: अमानित्व, ह्यूमिलिटी, पद का अहंकार न हो, पद सेवा के लिए है, शासन के लिए नहीं।
आर्जव, इंटीग्रिटी, कर्म करते समय मन वचन कर्म की एक रूपता हो। आत्मसंयम, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण होना चाहिए। जो स्वयं को नियंत्रित कर लेता है वह दूसरों को दबाने की आवश्यकता नहीं समझता। यह प्रश्न लीडर, अधिकारी और निर्णय लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं से पूछना चाहिए। क्या मैं तथ्य, सत्य, विवेक और नैतिकता के आधार पर निर्णय ले रहा हूँ जिसमें सबका भला है, भले ही उसमें मुझे असुविधा हो या विरोध झेलना पड़े? क्या मेरे निर्णय कमज़ोर, पीड़ित और ईमानदार व्यक्ति के पक्ष में होते हैं? प्रश्न पूछिए अपने आप से। हर लीडर अपने से प्रश्न पूछे, क्या मैं इसलिए चुप हूँ या गलत निर्णय ले रहा हूँ क्योंकि सच बोलने या सही करने से मेरी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है? अपने आप से हर लीडर पूछे, क्या मैं सेवक बनकर निर्णय ले रहा हूँ या स्वार्थी संरक्षक बनकर? कुर्सी अस्थायी है, पर न्याय के पक्ष में लिया गया निर्णय व्यक्ति को आत्मसम्मान, शांति और स्थायी सम्मान देता है। अंततः इतिहास और अंतरात्मा दोनों वही निर्णय याद रखते हैं जो न्याय के लिए लिए गए हों। धन्यवाद।